सरस्वती स्टडी कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव 500 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस क्लास का नाम ही है एग्ज़ाम कैप्सूल। एग्ज़ाम कैप्सूल जो वीडियो देख के जाएगा उसको एग्ज़ाम में तनको न दिक्कत होगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। दूसरा प्रश्न है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। तीसरा प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। चौथा प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। पांचवा प्रश्न है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। छठा प्रश्न है, लेनिन का मृत्यु कब हुआ? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। सातवां प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? टॉटस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? टॉटस्की। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। नवा प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। 13 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को क्लोन कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया था? बरदौली किसान आंदोलन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बैमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। 19 नंबर प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 को डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी को हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिए? असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। न्यूनतम मजदूर कानून कब लागू हुआ? न्यूनतम मजदूर कानून 1948 ईस्वी को लागू हुआ था। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1786 ईस्वी में। और गोलघर किस उद्देश्य से बना था? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। जल्दी कमेंट करें इसका आंसर। पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? 25 नंबर प्रश्न है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929 ईस्वी में। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका।
अमृत बाजार पत्रिका। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। कितना ईसा पूर्व में? 100 ईसा पूर्व में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1986 में शुरू हुआ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसने किया? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता 1954 को हुआ था। जनेवा समझौता 1954 को हुआ था। और आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन बोलिए, बोलने से याद होता है। जनेवा समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी में। जनेवा समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी में। और वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में। 1907 में। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज सूर्यवर्मा द्वितीय। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? असहयोग आंदोलन की प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920। नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1928 में। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ? आप लोग कमेंट करेंगे। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। 1881 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। 41 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 42 नंबर प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा माध्यमिक वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा माध्यमिक वर्ग का शोषण हुआ था। 42 नंबर प्रश्न है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में है? राउरकेला इस्पात उद्योग कौन राज्य? उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो कौन मार्ग? रेशम मार्ग से। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। 46 नंबर प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। 47 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली के एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में।
जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। इंडियानापोल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी को। इंडियानापोल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी को। इंडियानापोल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी को। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? माँ उपन्यास के लेखक कौन है? गोर्की। गोर्की का पूरा नाम मैक्सिमम गोर्की। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? गोर्की। मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। 54 और प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नॉन पेन। नॉन पेन। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास था। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास था। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 को। 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 किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस का किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? 1925 केवी हेडगेवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 1925 केवी हेडगेवार ने किए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे? वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने, यह नारा किसका है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुइम। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में हुआ। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। तिनकठिया प्रणाली का संबंध नील की खेती से था। तिनकठिया प्रणाली का संबंध नील की खेती से था। बिहार बंगाल से कब पृथक्करण हुआ? 1912। बंगाल बिहार से कब पृथक्करण हुआ? 1912। बिहार झारखंड से कब पृथक्करण हुआ? आप लोग कमेंट करेंगे। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? 69 नंबर प्रश्न है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा में आयोजित हुआ? रॉलेट
एक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत में किसका गठन किया गया था? हर्डर समिति का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत में किसका गठन किया गया था? हर्डर समिति का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत में किसका गठन किया गया था? हर्डर समिति का। कौन समिति का? हर्डर समिति का। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। 1857 सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 में। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। भारत में कोयले उद्योग का आरंभ कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1920 में। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार एडम कार्लाइट। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। गुडेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुडेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुडेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुडेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल में। गुडेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल को। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन थे? कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की ही देन महानता है? मार्टिन लूथर। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की ही देन महानता है? मार्टिन लूथर। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, महात्मा गांधी ने बोले थे और इनका ही नारा है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। किनका नारा है? महात्मा गांधी का। रूसो कहाँ के दार्शनिक था? रूसो फ्रांस के दार्शनिक था। रूसो कहाँ के दार्शनिक था? फ्रांस के। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति थी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में।
हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। किस दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध को दोष करार दिया था? रसेल। किस दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोष करार दिया था? रसेल। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम ऑफ लाओस किसने लिखा? फान बोई चाओ। रूसो कहाँ? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। सोवियत संघ का गठन कब हुआ? 1991 में। सोवियत संघ का गठन कब हुआ? 1991 में। सोवियत संघ का गठन कब हुआ? 1991 में। बार्डेन पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय को। बार्डेन पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय को। बार्डेन पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। राउलेट एक्ट कब पारित हुआ? 19 मार्च 1919 को। राउलेट एक्ट कब पारित हुआ? 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे। कौन सा जीव केवल भारत में ही पाए जाते हैं? घड़ियाल। कौन सा जीव केवल भारत में ही पाए जाते हैं? घड़ियाल। कौन सा जीव केवल भारत में ही पाए जाते हैं? घड़ियाल। कौन सा जीव केवल भारत में ही पाए जाते हैं? घड़ियाल। सूचना का अधिकार आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित की व्यवस्था है? भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षित की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्था में। कौन संस्था में? पंचायती राज संस्था में। विश्वीकरण के मुख्य कितने अंग थे? 5। विश्वीकरण के मुख्य कितने अंग थे? 5। विश्वीकरण के मुख्य कितने अंग थे? 5। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? सरपंच। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास में। मद्रास कहाँ है? चेन्नई या मद्रास। बिहार के शोक नदी कौन है? कोसी। बिहार के शोक नदी कौन है? कोसी। भारत का शोक नदी कौन है? करुणासा। भारत के शोक नदी कौन है? करुणासा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2012 से 2017। इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा क्या है? किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटती है? मार्शल। किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटती है? मार्शल ने कहे थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाए? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाए? मेघा पाटकर। मेघा पाटकर। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जोहान्सनबर्ग में। जोहान्सनबर्ग में 2002 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 119 नंबर प्रश्न है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। 120 नंबर प्रश्न है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुआ था। न्यूनतम मजदूर कानून 1948। न्यूनतम मजदूर कानून 1948। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। कपास की खेती के लिए किस मिट्टी की सबसे अधिक उपजाऊ है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपजाऊ होते हैं। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित नेहरू ने। यंग इटली के संचालक कौन थे? मेजनी। यंग इटली के संचालक कौन थे? मेजनी। इंडियानोपुल की संधि किसके किसके बीच हुई? तुर्की और रूस के बीच। इंडियानोपुल की संधि किसके किसके बीच हुई? तुर्की और रूस के बीच। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 10th के लिए इतना ही दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से दिवस। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी? राजस्थान से। कौन राज्य से? राजस्थान से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का। भारत में अनुसूची भाषाएं कितने हैं? 22। कितने भाषाएं हैं? 22। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई। महिला दिवस 8 मार्च। व्याघ्र परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी को। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? जर्मनी की सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? जर्मनी की सहयोग से। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर। बिहार के प्राचीन नगर कौन था? पाटलिपुत्र। बिहार के प्राचीन नगर कौन था? पाटलिपुत्र। समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? दास कैपिटल को। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। हिंद चीन में कोलोन को किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कौन देश में हुआ था? जर्मनी में। गांधी जी ने किस समाचार पत्रिका के संपादक किए थे? यंग इंडिया या हरिजन का? हरिजन समाज समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। दिल्ली समझौता कब हुई? 1931 को। दिल्ली समझौता को और गांधी इरविल समझौता के नाम से भी जाना जाता है। वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में। वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर कौन नदी पर है? रिहंद बांध पर है। कौन बांध? रिहंद बांध। सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित देश कौन है? बांग्लादेश। सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित देश कौन है? बांग्लादेश। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया गया है? जल को। पृथ्वी पर जल 71% पर है और स्थल 29% पर है और पृथ्वी पर
पीने योग्य जल 2.5% है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। भारत का संवैधानिक अध्ययन कौन होते हैं? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को इतना पावर है ना कि किसी को फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। विश्व के प्रथम पेपर मिल स्थापित करने वाला देश कौन था? जर्मनी। विश्व के प्रथम पेपर मिल स्थापित करने वाला देश कौन था? जर्मनी था। ऑल इंडियन रेलवे के नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया? 1957। एल्युमिनियम किस खनिज के अयस्क है? एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की लंबी सीमा बनती है? नेपाल के साथ भारत के कौन सी सीमा? उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित है? 50%। पंचायत में महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षित है? 50%। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह धारणा किसने दिया? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। अर्थशास्त्री कुजनेट ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र में आच्छादित है? 7%। धान किस प्रकार की फसल है? धान खरीफ फसल है। धान कौन फसल है? खरीफ फसल। गेहूं कौन फसल है? गेहूं कौन फसल है? आप लोग कमेंट में बताएंगे गेहूं कौन फसल है? गेहूं कौन फसल है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविल। जौनेवा संधि कब हुई? 1954। जौनेवा संधि 1954 या जौनेवा समझौता कब हुआ? 1954। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? रूस। विश्व के पहला समाजवादी देश कौन था? रूस। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी को क्या कहते हैं? पुर्तगाली कहते हैं। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975। काउंट कबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया? प्रधानमंत्री। कौन पद? प्रधानमंत्री। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारत के प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? दार्जिलिंग में हुई थी। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? शिवहर में है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होते हैं? मानसीराम, मेघालय। मानसीराम कहाँ है? मेघालय में। बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन परियोजना। बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन परियोजना है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। भारत के प्राचीनतम कोयले की खान रानीगंज। भारत में प्राचीनतम कोयले की खान रानीगंज
भारत की पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडम कार्लाइट ने। एडम कार्लाइट ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1965 ईस्वी में। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1965 ईस्वी में। मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश से। मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। नीति आयोग के गठन कब हुआ? 2015। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015। ग्रामीण बैंक की स्थापना, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनिस। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को महिला दिवस, 8 मार्च को मजदूर दिवस, 1 मई को जल दिवस, 22 मार्च को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को पर्यावरण दिवस, 5 जून को एड्स दिवस, 1 दिसंबर। बिहार के शोक नदी कौन है? कोसी। भारत के शोक नदी कौन है? करुणासा। बिहार के शोक नदी कोसी, भारत के शोक नदी करुणासा। संसाधन की खोज के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुंदर संवेदी उपग्रह। सुंदर संवेदी उपग्रह। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था है? अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था है? अब्राहम लिंकन ने कहे थे। भारत के कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत के राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी? 1975। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई? 1975। इटली के एकीकरण कब और किसने किया था? इटली के एकीकरण मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी 1871 ईस्वी में किए थे। भारत में 1 रुपये नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। भारत सरकार 1 रुपये की नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्री। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कार्य करता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121.28 करोड़ थे। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ है? तारापुर। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ है? तारापुर में। सिद्री किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उद्योग के लिए। एशिया में सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। मंदा हिल किस जिले में है? बांका। मंदा हिल किस जिले में है? बांका में। मंदा हिल बांका में है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। समाठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी। कौन भाषा? अंग्रेजी भाषा से। बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? 1912 में। बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? 1912 में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण कब हुआ? 1946 में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1946 में। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उर्फ नाम क्या था? मास्टरदा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उर्फ नाम क्या था? मास्टरदा। रॉबर्ट ओबामा कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड या ब्रिटेन के। रॉबर्ट ओबामा कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड या ब्रिटेन के। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। कंबुज राज्य की स्थापना
किसने की? कंबुज राज्य की स्थापना किसने की? श्रीतवर्णम। भारत की पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। भारत की पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। सुखाड़ का प्रमुख कारण क्या है? सुखाड़ का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा का अभाव। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल, स्मार्टफोन। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? वर्षा की अधिकता और नदी में गंदा जमना। भारत में सबसे बड़ा लोहा उत्पादन राज्य कौन है? उड़ीसा। भारत में सबसे अधिक लोहा उत्पादक राज्य उड़ीसा। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। हीराकुंड परियोजना कौन नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना कौन नदी पर है? महानदी पर है। विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया गया? आर्थिक वृद्धि। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। सरल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? रूबल। रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? रूबल। साख का मुख्य आधार क्या है? साख का मुख्य आधार विश्वास या भरोसा। साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास या भरोसा। विश्व के प्राचीनतम परिवहन का साधन कौन है? जलमार्ग। विश्व के प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है? जलमार्ग। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? भागलपुर में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? भागलपुर में है। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? सरपंच। चीनी किस उद्योग का उदाहरण है? चीनी कृषि आधारित उद्योग है। चीनी कैसा उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो। कहाँ है? ब्राजील में। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। खरीफ फसल का नाम? धान, मक्का, कपास। धान कौन फसल है? खरीफ फसल है। धान, मक्का, कपास खरीफ फसल है। रबी फसल? गेहूं, सरसों, चना। गेहूं, सरसों, चना एक खरीफ फसल है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। भारत की सबसे छोटी रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे क्षेत्र। एशिया एवं यूरोप के बीच कौन प्राचीनतम स्थल व्यापार मार्ग था? रेशम मार्ग। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? केसर ए हिंद की। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? केसर ए हिंद की। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। भारत में लोकतंत्र के सफलता में बाधा क्या है? अशिक्षित, गरीबी, बेरोजगारी। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। कौन युग में? मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? भाखड़ा नांगल परियोजना से। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? भाखड़ा नांगल परियोजना से। सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा है? दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार सर्वाधिक सूखा हुआ है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि।
रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। भारत के पिछड़ा राज्य, भारत के बीमारू राज्य या पिछड़ा राज्य, भारत के पिछड़ा राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत का पिछड़ा राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक अनुमान किसने लगाए? दादाभाई नौरोजी ने। किसने लगाए? दादाभाई नौरोजी ने। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। आयुर्वेद के जनक चरक। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 7% पर। सबसे घटिया कोयला कौन है? पिट। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान या चावल। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में कृषि कार्य होते हैं? 60%। वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं? 5 अंग है। विश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं? 5 अंग है। बिहार कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण ने। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, दरार नगर हवेली, दमक दीप, लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। संघ सरकार का उदाहरण कौन कौन है? अमेरिका, भारत, कनाडा संघ सरकार का उदाहरण है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू होता था। तिनकठिया प्रणाली नील की खेती से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस समिति की गठन हुई? हडर समिति के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ? हडर समिति का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में स्थित है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल से। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल से। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा 1875 में किया गया था। सुनामी का संबंध किससे है? समुद्र से। समुद्र के से। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। मामले के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा। कौन कैमरा? इंफ्रारेड कैमरा। ऑपरेशन प्लांट क्या है? डेयरी विकास। यह किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना 1935। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के उत्तरदायी कौन था? बिस्मार्क। सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? दास कैपिटल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। भारत के सबसे लंबी बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइड। गंडक परियोजना किस नगर में है? वाल्मीकि नगर में है। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। हिंद चीन क्षेत्र में कोलोन को क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिक को। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण मेजनी काबूर गैरिबाल्डी से संबंधित है।
युद्ध और शक्ति नामक पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। भूमि शक्ति रोटी लेनिन का नारा है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929, विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा मार्च निकाले? दांडी मार्च। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा मार्च निकाले? दांडी मार्च। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बिहार में गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1886। 1886। राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? दास कैपिटल। ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 मार्च 2000 ईस्वी को। 15 मार्च 2000 ईस्वी को। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत के किस प्रकार के शासन प्रणाली है? संसदीय एवं संघीय दोनों। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ है? मद्रास, चेन्नई में। भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर। बिहार के शोक नदी कोसी। बिहार के शोक नदी कोसी। कोयला कौन संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। विश्वव्यापी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्वव्यापी संगठन के मुख्यालय जेनेवा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? सेवा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। सुंदर संवेदी उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग के गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। भारत के वित्तीय वर्ष किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत के वित्तीय वर्ष किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986। 1986। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? हॉटले विदर्स। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? हॉटले विदर्स। हॉटले विदर्स। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या अधिकांश किस क्षेत्र के संगलित है? सेवा क्षेत्र से। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। मनरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति से नाम जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी। मनरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारतीय मद्रास बाजार में किस शहर का ऋण देन होता है? आपातकालीन। बिहार के किस नदी का उद्गम अमरकंटक से हुई थी? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुई है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठन। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की देन महानता है? मार्टिन लूथर। बिहार के सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। बिहार के सबसे बड़ा नगर पटना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। एशिया का पहला निर्वाचन संवेदन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में। कहाँ स्थापित हुआ? भारत में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854। 1854। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। भारत के सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खुला था? रूस के सहयोग से खुला था। भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क कौन राज्य? उड़ीसा में। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930। कौन यात्रा? दांडी यात्रा।
विश्व में सर्वाधिक मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में हुई थी। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला। सरकार के कौन सा प्रकार अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? सरपंच। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कौन नदी पर? महानदी पर। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सनबर्ग में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सनबर्ग में। विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। भारत में मानव अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1993। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जनता दल पार्टी का स्थापना 2003। जनता दल पार्टी का स्थापना 2003। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907। बिहार के सबसे बड़ा राज्य कौन है? पटना है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? दरभंगा में है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। मुंबई में प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। लोकतंत्र के उपाधियों में सबसे बड़ा सहायक कौन था? विकास था। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों दोनों पर। सांसदों एवं विधायक दोनों पर। कौन कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य है। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। कौन राज्य? मध्य प्रदेश। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाली स्थान पर। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाली जगह पर। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। फूट डालो और राज करो किसकी नीति अपनाई? अंग्रेजों ने। फूट डालो और राज करो किसकी नीति है? अंग्रेजों की। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। संघ सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था संघ सरकार की विशेषता नहीं है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया? प्रधानमंत्री। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। मानव के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित है? 65%। भूस्खलन क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। 110 क्वेश्चन और बच गया है। आप लोग जुड़े रहिएगा। तन का बेसी समय लग गया। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग का जो क्वेश्चन मिलता है उसका कमेंट कीजिए। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर से। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी का संबंध किससे है? समुद्र से है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है?
औरंगाबाद। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 दांडी यात्रा से। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? सेवा क्षेत्र है। नई आर्थिक नियोजन किसने लागू की? लेनिन ने। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? 0 रुपया, मतलब कोई शुल्क नहीं लगता है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों को। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। पित्तल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। पित्तल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 अहमदाबाद में किए थे। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी 1834 ईस्वी में किए थे। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 12। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 12। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बना था? अनाज भंडारण के लिए बना था। मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है? भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र। भारत में योजना आयोग के गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई। भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2014। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। राजनीतिक दल को सामान्यतः और आम चुनाव किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। सिक्के के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिक्के के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिक्के के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज सूर्य वर्मा द्वितीय। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई? राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई? राजस्थान में। योजना आयोग को भंग करने के लिए कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। योजना आयोग को भंग करने के लिए कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1980। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? जादूगोरा। जादूगोरा कहाँ है? झारखंड में। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर, पशु बाघ। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। गुडेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। गुडेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। बार्डन पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। बार्डन पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। चावल कौन फसल है? खरीफ फसल है। चावल कौन फसल है? खरीफ फसल है। नई आर्थिक नीति किसने शामिल नहीं किया गया था? नियमित अर्थव्यवस्था को। सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 को। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने। राष्ट्रीय विकास का गठन कब हुआ? 1992। राष्ट्रीय विकास का गठन कब हुआ? 1992। सबने अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है विद्युत। यह द्वितीय ऊर्जा भी है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल, स्मार्टफोन। असहयोग आंदोलन के प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? दिसंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1920। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 केबी हेडगोवार ने। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब मिला? 1918। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप को व्यापार किया जाता था? रेशम मार्ग द्वारा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई आर्थिक शासन प्रणाली का उदय हुआ? फ्रांसीसी नाजीवाद शासन का। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की देन महानता है?
मार्टिन लूथन। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड राज्य में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड राज्य में। वन संरक्षण की दृष्टि से वनों के कितने भागों में बांटा गया है? 3। वन संरक्षण की दृष्टि से वनों के कितने भागों में बांटा गया है? 3। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 110 किलोग्राम। एक इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? एंथ्रासाइड। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइड। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तारी विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। तारी विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक गैस के साथ किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभाद्रा परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभाद्रा। एशिया के सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? जादूगोरा। जादूगोरा कहाँ है? झारखंड में है। जादूगोरा कहाँ है? झारखंड में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक है? कौन राज्य? राजस्थान में। भारत के सबसे पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था। अब 40 क्वेश्चन और बच गया है। आप लोग थोड़ा देर और वेट कीजिए। 40 क्वेश्चन ही अब बचा है। 460 क्वेश्चन हो गया है, 40 क्वेश्चन बचा हुआ है। जल्दी जल्दी हम इसको भी कर लेते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो और आप लोग को मिलते रहेगा। क्वेश्चन है, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? सितंबर 1987 को। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। भारत के सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह को। सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। जलीय ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह को। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित नेहरू ने। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित है? 65%। पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत पर है? 71%। पृथ्वी पर स्थल 29% पर है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? मध्य प्रदेश में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टोपस। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार क्या है? राजस्थान। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। भारत में लगभग कितना खनिज पाया जाता है? 100 से अधिक। पेट्रोल कौन संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। उद्योग के जननी किसे कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। असम में कहाँ? डिगबोई। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइड। भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। प्राकृतिक गैस के साथ किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभाद्रा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोरा। यूरेनियम का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड राज्य में। मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? राजस्थान।
आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही एग्ज़ाम कैप्सूल वीडियो आते रहेगा और एग्ज़ाम कैप्सूल वीडियो डायरेक्ट सीधे आप लोग के एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा और इतना फ़ायदा करेगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो से रहेगा। सोशल साइंस में 80 प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 40 बनाना होता है। इस वीडियो से पूरे 60 प्रश्न बिहार बोर्ड में डायरेक्ट रहेगा। और अभी तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।